बड़ा एक लामा ऋषि और एक अभी जो पचैवर गाँव है मालपुरा में, वहाँ पर भी दलित के साथ बच्ची के साथ रेप हुआ है। ये कानून व्यवस्था का मैं कहता रहा हूँ आपको, सबसे पहली जिम्मेदारी सरकार की क्या है, हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित जी सकें। और ये जो घिनौना अपराध होता है नाबालिग बच्चियों के साथ, इसको रोकने में सरकार पूरी तरह नाकाम है। देखिए, इसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं है, लेकिन एक गवर्नेंस होता है, एक पुलिस का एक प्रभाव होता है, एक खौफ होता है। जब अपराधियों के जहन में वो खौफ और डर नहीं पैदा कर पाएगी सरकार, तो इस प्रकार के सामाजिक तत्व ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे, हमारी बच्चियां दुख पाती रहेंगी। तो ये गवर्नमेंट राजस्थान को खड़ा होकर बोलना पड़ेगा कि हमें अनएक्सेप्टेबल है, हमारी पॉलिसी होगी ज़ीरो टॉलरेंस की। वो सरकार नहीं कर पा रही, वो इकबाल पैदा नहीं कर पा रही अनफॉर्चुनेटली। और मैं जैसा मैं पहले कहा, उसका नुकसान लोगों को हो रहा है। भाजपा का दबदबा बढ़ा है, दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही है, हाँ मगर जी, कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है। कोई धरना, कोई प्रदर्शन नहीं। देखिए, ऐसे इस प्रकार की घटनाओं को हम लोग कभी भी पॉलिटिकल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ओवरऑल जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिल्कुल चरमरा चुकी है। और मैं बार बार कहता हूँ कि पहली जिम्मेदारी सरकार की क्या है, सुरक्षा, लोगों को एक, बहन बेटियों को एक विश्वास पैदा करना कि आप अपना जीवन खुले से जीवन जी सकती हो। पहली जिम्मेदारी वो है। बाकी भाषण और घोषणा पत्र और सारी स्पीच तो सरकार करती रहती है, लेकिन वहाँ सरकार पूरी तरह फेल है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार पूरी तरह फेल है। ये पहले तो किरोड़ी बाबा विधानसभा में नहीं जा रहे थे, अब चर्चा ये है कि दुटाकरा के लिए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, मैंने फिर कहा आपको, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी हैं, और वो दोनों मिलकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता, सरकार के पास कोई रिप्लाई देने को नहीं है, तो इस प्रकार की अफवाह फैलाने का काम भाजपा करती है। विपक्ष पर रहकर हमारा संघर्ष किस बात का है? जवाबदेही तय हो, पारदर्शिता हो, बजट की घोषणाओं को पूरा करें, जो भाषण सरकार देती है सदन के अंदर उसको लागू करें। और ये जब जवाब पूछते हैं तो ध्यान भटकाने के लिए कभी कोई सुगुफा छोड़ देते हैं, कभी कोई सुगुफा छोड़ देते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई है सदन के अंदर। और टीकाराम जूली जी एक नौजवान साथी हैं, संगठन में मेरे साथ काम किया हुआ है, और कांग्रेस पार्टी ने पहली बार एक दलित समाज के व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। और ये बात उनको हजम नहीं हो रही है, सत्ताधारी लोगों को। वो नहीं चाहते कि एक दलित आवाज़ मजबूती से सदन में बोले, तो इसलिए कहीं ना कहीं ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो अपने सुगुफे छोड़ते रहते हैं। लेकिन पूरी पार्टी एकजुट है। जैसा मैंने पहले कहा, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डोटासरा जी हैं, जूली जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, और दोनों की जो जोड़ी है बहुत बेहतर काम कर रही है। देखिए, कुंभ स्नान करके आए आप, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि सचिन पायलट जी की लाल मीणा कुंभ स्नान करके आए आप, कैसा अनुभव रहा कुंभ स्नान का? मेरा अच्छा अनुभव रहा। वही तो व्यक्तिगत आदमी की रुचि है, कौन किस में आस्था रखता है, कब पाठ पूजा करता है, कब व्रत रखता है, कब कीर्तन करता है, कब मंदिर जाता है। ये तो इसमें राजनीति को उसमें जोड़ना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। नीट परीक्षा को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, कैसा आयोजन रहा उस समय, इल्जाम लगे थे कांग्रेस पर? बात आयोजन तो किसी पे एहसान नहीं हो रहा ना। आजकल सवाल क्या हो रहा है, अगर कहीं लूटपाट नहीं हुई, कहीं पेपर लीक नहीं हुआ, अगर जो, ये तो जिम्मेदारी सरकार की है ही, ये किस पे एहसान कर रहे हैं? लेकिन जो नौकरियों का वादा आपने किया, शिक्षित बेरोजगार आज भटक रहे हैं, 1.25 साल हो गया, कितनों को आप नौकरी दे पाए हैं? इतने लोगों को जो संविदा पर हैं, जिनको पार्ट टाइम जॉब दिया, सबको आपने छोड़ दिया। हज़ारों लोग जयपुर मुझे मिलते हैं जिनको बार बार सरकार नौकरी से निकाली जा रही है। तो स्थायी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, जो व्यवस्था पहले थी उसको और कम कर रहे हैं, जहाँ तक रोजगार का विषय है। देखिए, रीट परीक्षा में शक्ति के नाम पे मंगलसूत्र उतरवाए गए, जनेऊ उतरवाई गई, इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, इतना बोलना चाहता हूँ कि कभी कभी जब अति होती है उसका भी नुकसान होता है। आप सारी सेफगार्ड्स रखें, चोरी ना हो, पेपर लीक ना हो, बेईमानी ना हो, जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं। आप किसी को अपमानित करें या किसी को नीचा दिखाकर काम करें, उसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर सकता। की बनारस से लेकर राजधानी जयपुर की सड़कों तक माफियाओं का राज लगातार नजर आ रहा है। कई जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, और बजरी माफिया बिल्कुल राजधानी तक सप्लाई कर रहा है। कौन नहीं जानता कि ये सरकार करप्शन को, माफिया को कंट्रोल करने में बिल्कुल फेल रही है। चुनाव से पहले जो बड़ी बड़ी घोषणा भाजपा करती थी, सरकार में आने के बाद उन सबको भूल गई है। अब सिर्फ अपनी सत्ता की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, सरकार के अंदर कौन ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन ये आपस में बेवजह लड़ रहे हैं, क्योंकि असली सत्ता तो अधिकारियों के पास है। अफसर जो है इतने हावी हैं पूरे प्रदेश में कि लोगों को काम कराना है तो वो अधिकारियों के पास जा रहे हैं। नेताओं को पूछने का अब वो जो पहले भ्रम होता था लोगों को, वो है नहीं। भाजपा के राज में तो मैंने शुरू में कहा आपको, जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं
वही परेशान है। सदन के अंदर रोज़ वो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं और मंत्री जो है वो जवाब दे नहीं पा रहे हैं। जो क्वेश्चन आवर होता है विधानसभा में, जो जवाब आते हैं वो संतोषजनक नहीं है। स्पीकर महोदय, जिनके पृष्ठभूमि भाजपा की है, वो अनेकों बार कह चुके हैं कि बिना तैयारी करके मंत्री आ रहे हैं और बेतुके जवाब दे रहे हैं, इनका कोई सर पैर नहीं है। तो एक तरह से मजाक बनाया हुआ है सरकार चलाने के नाम पर। साइकिल चलाई आपने युवाओं को